अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक और वाक़या सुनाने लगा हूँ जो चंद दिन पहले मेरे साथ पेश आया। असल में मैंने नया चैनल बनाया है, तो जो भी कोई बात ज़हन में आ रही है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कुछ रोज़ पहले आ रहा था इस्लामाबाद से सियालकोट की तरफ, श्रीनगर हाईवे पे था। मैं श्रीनगर हाईवे से मैं जीटी रोड पे चढ़ने वाला था कि रास्ते में नाका लगा हुआ था ट्रैफिक पुलिस वालों का, और एक्साइज वाले भी थे उनके साथ, पंजाब पुलिस भी थी। अच्छा खासा नाका लगा हुआ था, तो लिहाजा कुछ गाड़ियां उन्होंने रोकी हुई थी। मुझे भी उन्होंने रोकने का इशारा किया, तो खैर मैंने तो टेंशन नहीं ली। सीट बेल्ट लगाया हुआ था और स्पीड लिमिट भी मेरी ठीक थी। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी पूरे थे, टोकन वगैरह भी क्लियर थे। मैंने टेंशन कोई नहीं ली, मैंने साइड पे लगा दी। मुलाजिम आया मेरे पास, उसने मुझे कहा है कि सर बोनेट ओपन करें। मैंने बोनेट ओपन किया कार का, उसने चेसी नंबर वगैरह चेक किया है, तो बाद में मुझे कहता है अपना मोबाइल नंबर दें। मैंने सोचा कि ना डॉक्यूमेंट इसने मांगे हैं, ना मेरा लाइसेंस इसने मांगा है, तो फ़ोन नंबर मांग रहा है। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ये चलान करने का सोच रहा है। लिहाजा मैंने उससे पूछा क्या मसला है। उसने कहा जी आपकी गाड़ी को ब्लैक पेपर लगे हुए हैं इसकी विंडोज पे। तो मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। वो बहुत माइनर से लगे हुए थे वैसे तो, लेकिन मेरा उस तरफ ख्याल ही नहीं हुआ, वरना शायद मैं रोकता ही नहीं, क्योंकि वो पोजीशन इस तरह की थी, जगह इस तरह की थी कि मैं ना भी रोकता तो मैं निकल सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने तो दलेरी से रोक दी गाड़ी कि क्या मसला है, डॉक्यूमेंट है, लाइसेंस है, सीट बेल्ट लगाया है, अंडर स्पीड लिमिट हूँ। लेकिन वो जब मैंने ये मसला सुना था तो मैंने कहा लो जी। फिर मैंने उसे कहा यार मैं जो है ना काफ़ी देर बाद, तकरीबन 8:30 बाद गाड़ी निकाली, और ये बात हकीकत थी, वो गाड़ी इतनी ही देर बाद निकली थी। तो नहीं इस चीज़ का ध्यान रहा मैंने उसको कहा, लेकिन उसने कहा नहीं जी चलान होना है। फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं गल, मैंने सोचा करा लेते हैं चलान, इतना क्या मसला है। लेकिन जब चलान की रकम उसने बताई ना, तब मेरी आंखें खुली हैं एक दफा। उसने कहा है जी 10,000 रुपये का आपका चलान होगा, ये काले शीशों की वजह से। वो मैंने कहा भाई कुछ लिहाज करें, मेहरबानी करें, फैमिली मेरे साथ बैठी हुई थी। उसने कहा नहीं जी ये होना ही होना है। फिर क्या करना था हमने, आजकल वो नया डिजिटल चलान का दौर आया हुआ है, लिहाजा उसने चलान कर दिया सरकार, मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया है। तो क्या कर सकते थे, अब हम निकल गए। उसने कहा इस्लामाबाद एक्साइज में जमा हो जाएगा। मैं निकल गया, मैंने कहा चलो कहीं से भी करा दूंगा। लेकिन मैंने एक दो जगह से पता किया, तो ये भी बात जो है ना, ये भी अच्छी जानकारी है। अगर किसी का चलान हो जाता है ना, तो आजकल ये तरीकाकार है कि चलान हुआ है वो जिस एक्साइज से रिलेटेड गाड़ी है ना, जिस शहर का नंबर है। जैसे मैं इस्लामाबाद से आ रहा था और मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट भी इस्लामाबाद का ही था, तो मैंने इधर आके एक दो से पता किया ना, तो वो बैंक से पे हो रहा था। फिर एक्साइज ऑफिस में मेरा एक जानने वाला था, मैंने उससे रब्ता किया, लिहाजा उसको भी कोई ना समझ आई। उसने कहा जी नहीं कोई समझ नहीं आ रही, ये कैसे पे होना है। फिर एक और मेरा जानने वाला है, वो गाड़ियों का लेन देन भी करता है। मैंने जब उससे बात की तो उसने अपने जानने वाले से बात की, तो वो पता चला ये मोबाइल ऐप से पे होगा, और इजी पैसे ही है, जायज़ कैश से नहीं। जिसका बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन है ना, किसी भी बैंक की जो वो इस्तेमाल कर रहा है, वो उधर से गया है इस्लामाबाद एक्साइज की साइड, उधर से ओपन की है अपने बैंक अकाउंट से, मोबाइल ऐप वाली जो बैंक अकाउंट है। तो उधर से फिर उसने सेलेक्ट किया इस्लामाबाद एक्साइज को। इस्लामाबाद एक्साइज को सिलेक्ट करने के बाद वो चलान पे हुआ है, जो कि 10,000 रुपये का चलान था।
लिहाजा बात ये है कि ये कुछ लोग काले शीशों का ट्रेंड चला रहे हैं। हम भी दिन में शुमार कर रहे थे, लेकिन अब तो डर गए हैं भाईजान। 10,000 रुपये का चलान है, कोई 500,000 का भी नहीं। पहले टेंशन नहीं थी होती, 500,000 रुपये जान छूट जाती थी, लेकिन अब डिजिटल चलान आ गया सरकार, और जितनी रकम उधर ऐड है उतनी ही आपने पे करनी है, कोई रियायत भी नहीं होनी। लिहाजा बचें इससे। जो मेरे भाइयों ने काले शीशे किए हुए हैं गाड़ियों के, वो उनको हटा दें। जो है ना, ट्रांसपेरेंट शीशे यूज़ करें, वरना आपका भी मेरी तरह जो है ना 10,000 रुपये का नुकसान हो जाना। दुआ कर दीजिएगा। नया चैनल है, सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। शुक्रिया।